हाय फ्रेंड्स, मैं ललित परियार एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री वाला। दोस्तों, काफ़ी टाइम से मैं वीडियो थोड़ा अपलोड नहीं कर पाया हूं, इसके लिए सॉरी। एक टॉपिक जो हमारा बाकी रह गया था, आज हम पहले उसको देखेंगे। वो टॉपिक जो हमारा था लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। कौन सा टॉपिक बाकी था हमारा? लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। दोस्तों, इससे पहले अगर चैनल पर आप नए आए तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे चलिए देखते हैं हम लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। फोटोकेमिस्ट्री के अंदर हम दो लॉ देखेंगे, एक तो फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री एंड सेकंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। पहले हम बात करते हैं नंबर 1, फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। पहले हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। इसको हम ग्रोथस एंड ड्रॉपलर या ड्रॉपर लॉ भी कहते हैं। ग्रोथस ड्रॉपर लॉ भी हम इसको कहते हैं। इसको और प्रिंसिपल ऑफ फोटोकेमिकल एक्टिवेशन भी कहते हैं। इसको और क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ फोटोकेमिकल इक्वेशन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ फोटोकेमिकल इक्वेशन, ये इनके नाम है। ओके, तो पढ़ने जा रहे हैं हम फोटोकेमिकल इक्वेशन, फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्वेशन, जिसको ग्रोथर डॉपर लॉ भी कहते हैं। और दूसरा हम इसको प्रिंसिपल ऑफ फोटोकेमिकल इक्वेशन नहीं, इसको हम कहते हैं एक्टिवेशन। इसको हम कहते हैं एक्टिवेशन। ओके, प्रिंसिपल ऑफ फोटोकेमिकल एक्टिवेशन। ओके, तो ये क्या होते हैं अभी हम इसको पढ़ेंगे। बिल्कुल छोटे छोटे दो लॉ है, बेसिक कंसेप्ट है, इसको हम देखेंगे। इससे पहले जो है हमने फोटोकेमिस्ट्री के दो लॉ और पढ़े थे। उसमें हमने ये पढ़ा था, देखिए कि ये कोई हमारे पास मटेरियल है, इसके अंदर मान लो कोई केमिकल जो है वो रिएक्शन हो रही है। सपोज ए बी चेंज हो रहा है ए और बी में। ओके, तो हम पढ़ क्या रहे हैं? हम पढ़ ये रहे हैं फोटोकेमिस्ट्री पढ़ रहे। फोटोकेमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? फोटोकेमिस्ट्री का मतलब ये होता है कि ऐसी रिएक्शन जो फोटोन से होती है यानी लाइट से होती है, उसको हम यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर इसके ऊपर एक हम लाइट डालते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? आपतित प्रकाश। क्या बोलते हैं इसको? आपतित प्रकाश, यानी जो ऑब्जेक्ट हो रहा है। ओके, इसके बाद ये जो है इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे परावर्तित प्रकाश, यानी ये रिफ्लेक्ट हो चुका है ना। यहाँ से आया और यहाँ से क्या हो गया? रिफ्लेक्ट हो चुका है। कुछ यहाँ से वापस चला जाएगा, इसको हम क्या कहते हैं? पारगम्य, यानी जो आर पार हो जाता है ना, जो आर पार हो जाता है उसको हम पारगम्य। लेकिन कुछ लाइट ऐसी होगी जो क्या हो जाएगी? अवशोषित यानी एब्जॉर्ब हो जाएगी। अवशोषित यानी एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो यहाँ पे लाइट आती है, फिर परावर्तित हो जाती है और पारगम्य हो जाती है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको स्पष्ट रूप से दिख रही है। अगर मैं आपको ये पूछूं कि इस रिएक्शन को किसने इफ़ेक्ट किया, इस रिएक्शन को किसने इफ़ेक्ट किया, ये तो आ रही है। ओके, लेकिन ये वापस जा रही है, इसका तो कोई रोल नहीं है। ये इधर चली गई, इसका भी कोई रोल नहीं है। किसने किया? जो अवशोषित होगी, जो एब्जॉर्ब होगी। और इसी के बेस पर हमारा है फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। तो इस नियम के अनुसार शॉर्ट में हम लिख देते हैं, इस नियम के अनुसार सिर्फ और सिर्फ अवशोषित प्रकाश, सिर्फ और सिर्फ अवशोषित प्रकाश ही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है या फिर
अभिक्रिया को क्या करता है, प्रभावित करता है। सिंपल सा लॉ है, स्टेटमेंट आपको याद रखना है, बाकी कोई मैथमेटिक्स जो इसका प्रूव नहीं है। ओके, तो ये है हमारा कौन सा, फर्स्ट लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। ओके, अब हम बात करते हैं कौन सा, अब हम बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। अब हम बात करेंगे सेकंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। ओके, इसको और हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं स्टार्क एंड आइंस्टाइन लॉ भी कहते हैं। ठीक है ना, स्टार्क एंड आइंस्टाइन, क्योंकि किसके द्वारा दिया गया, ये स्टार्क एंड आइंस्टाइन द्वारा दिया गया। ओके, दूसरा इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं, ये जो होता है ये कौन सी थ्योरी, क्वांटम थ्योरी पर बेस्ड होता है। कौन सी थ्योरी पर बेस्ड है, ये क्वांटम थ्योरी पर जो है वो ये बेस्ड होता है। कौन सा, सेकंड लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री। देखो बाकी ये जो है वो इसी का एक क्या है, इसी का एक पार्ट है। इसको और थोड़ा फर्स्ट लॉ को और डिस्क्राइब करने पर कौन सा आ जाएगा हमारे पास, सेकंड लॉ आ जाएगा। कैसे आएगा, देखो फर्स्ट लॉ हमने ये पढ़ा है, ये देखा है कि ये जो रिएक्शन होती है ये सिर्फ और सिर्फ किसकी, अवशोषित प्रकाश, किसके लिए होती है, सिर्फ और सिर्फ अवशोषित प्रकाश ही इस रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करता है। अब अवशोषित प्रकाश है, कौन सा प्रकाश है, अवशोषित प्रकाश है। प्रकाश है इसका मतलब या तो वो वेव फॉर्म में आएगा, यहाँ पर कौन सी फॉर्म में आएगा, फोटोन की फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि कौन सी फॉर्म में आ रहा है, ये फोटोन की फॉर्म में आ रहा है। यानी इस ए बी को चेंज कौन करेगा, फोटोन चेंज करेगा। इस ए बी को जो है वो कौन चेंज करेगा, फोटोन चेंज करेगा। तो बिल्कुल सिंपल सा जो है सेकेंड लॉ है, इस लॉ के अनुसार एक मॉलिक्यूल को रिएक्शन करने के लिए एक फोटोन की आवश्यकता होती है। इस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में लिख देता हूँ, इसके अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में एक एक्टिव मॉलिक्यूल के लिए एक आवश्यकता होती है, एक फोटोन की आवश्यकता होती है। सिंपल है बिल्कुल। यानी अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ए बी चेंज हो रहा है किस में, ए और बी में, कितना ए बी है यहाँ पे, एक ए बी है। फिर मैं ऐसा लिख रहा हूँ 2AB जो है वो 2AB चेंज हो रहा है 2A प्लस 2B में। फिर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 4AB चेंज हो रहा है किस में, 4A प्लस 4B में। इक्वेशन तो बैलेंस है ना। तो यहाँ पर कितने फोटोन की रिक्वायरमेंट होगी, एक फोटोन की। कितने फोटोन की, एक फोटोन की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पर कितने फोटोन की, यहाँ पर 2 फोटोन की रिक्वायरमेंट होगी और यहाँ पर 4 फोटोन की रिक्वायरमेंट होगी। सिंपल है, जितने एक्टिव मॉलिक्यूल रिएक्शन करते हैं उतने ही फोटोन की रिक्वायरमेंट होती है। हमने 1 रुपया दिया है तो दुकानदार हमें 1 रुपये की चीज़ देगा। अगर हमने 10 दिए है तो वो कितनी, 10 की चीज़ देगा। अगर एक मॉलिक्यूल रिएक्शन कर रहा है तो कितना फोटोन चाहिए, 1, 2 कर रहा है तो 2 फोटोन, 4 कर रहे हैं तो 4 फोटोन। ठीक है। तो सिंपल कहने का मतलब ये है कि जितने फोटोन अवशोषित होते हैं उतने ही मॉलिक्यूल जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर। तो इसको हम जो फोटोन होता है, एक फोटोन का एनर्जी हमने कितना लिया था, एक फोटोन का एनर्जी हमने कैसे लिखते हैं हम, E इजिक्वल टू क्या लिखते हैं, H म्यू। और इसको हम और क्या लिख सकते हैं, E इजिक्वल टू NH म्यू। E इजिक्वल टू NH म्यू। N इजिक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ मोल। अगर 1 मोल मॉलिक्यूल है तो फोटोन की कितने रिक्वायरमेंट होगी, 1 मोल की जो है वो रिक्वायरमेंट
होती है। तो इस तरीके से फर्स्ट और सेकंड लॉ को हम इस तरीके से, यानी ई, देखिए ई इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, ई इज इक्वल टू एन एच म्यू, या फिर डेल्टा ई इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, एन एच म्यू लिख सकते हैं। इसको हम और क्या कहते हैं, इसको हम 1 आइंस्टाइन भी कहते हैं, इसको हम 1 आइंस्टाइन भी कहते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू एन एच म्यू, उसको हम 1 आइंस्टाइन भी कहते हैं। ओके, तो एन क्या है यहाँ पे, मोल, एच क्या है यहाँ पे, प्लैंक कांस्टेंट, सॉरी मैंने कैपिटल लिख लिया है, एन एच म्यू, एच क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट, और म्यू क्या होता है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी। म्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, म्यू की जगह हम c अपॉन लैम्डा भी लिख सकते हैं। तो 1 आइंस्टीन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 आइंस्टीन इज इक्वल टू एन एच सी अपॉन में लैम्डा, हम ऐसे ही लिख सकते हैं। दोनों जो लॉ है वो बिल्कुल एक दूसरे को जो है एक ही प्रोसेस को समझाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये लॉ ये समझा रहा है कि जितने जो है, जो प्रकाश अवशोषित होता है वही इसमें जो है मॉलिक्यूल में चेंज करेगा, और दूसरा जितना अवशोषित करेगा उतने ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे, यानी प्रोसेस एक है और दोनों लॉ जो है इसी प्रोसेस से निकाले गए हैं। ओके, तो ये इस तरीके से हमारा जो यूनिट था यहाँ पे जो है वो कंप्लीट होता है। अब हम नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ ये वीडियो और मेरे सारे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए जो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ओके, बेस्ट ऑफ